रूस और भारत के बीच महत्वपूर्ण बैठक। पुतिन के सलाहकार ने भारतीय राजदूत से की मुलाकात। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना सामने आई है। यूक्रेन द्वारा सेम नदी पर बने पुल को उड़ाए जाने के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार एंटन कोब याकोब ने भारतीय राजदूत विनय कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा हो रही है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात का उद्देश्य और चर्चाएं। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय राजदूत विनय कुमार और पुतिन के सलाहकार ने आगामी अक्टूबर 2024 में कजान में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और मॉस्को में ब्रिक्स व्यापार मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी पर भी विचार विमर्श किया। आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर। भारतीय राजदूत ने रूस के पूर्वी आर्थिक मंच में भारत की भागीदारी की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी बातचीत की। इस दिशा में फॉल्कन डे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की संभावना पर भी विचार किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फोरम में एक स्थायी भारतीय मंडप खोलने पर भी चर्चा की गई, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकें। पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों का विकास। रूसी पर्यटन फोरम लेट्स ट्रैवल में भारतीय पक्ष की रुचि को लेकर भी बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक गहरा करने के उपायों पर विचार किया गया। भारत रूस संबंधों की स्थिरता। इस मुलाकात से यह साफ होता है कि तमाम वैश्विक प्रतिबंधों और तनाव के बावजूद भारत और रूस के संबंध स्थिर और मजबूत बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में रूस दौरे ने भी पश्चिमी देशों में हलचल मचा दी थी, लेकिन भारत ने अपने रुख को हमेशा स्पष्ट रखा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष के बीच भी भारत और रूस के संबंधों में कोई कमी नहीं आई है। इस मुलाकात के बाद अब दुनिया भर की नजरें इन दोनों देशों के आगे के कदमों पर होंगी। आप इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।